जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। शुक्राना सत्संग चालू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसके लिए है कि गुरु जी ने मुझे 10 दिन पहले बताया था कि मैं बड़ा मंदिर आपको आना है और तेरी आइश करवाऊँगा और तुझे इतनी आइश करवाऊँगा कि तू सारे दुख भूल जाएगा। ऐसे मुझे बार बार मैसेज आते थे और कुछ दिन पहले की बात थी कि हमें कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मेरा जाने का कंफर्म नहीं था। लेकिन गुरुपा ने सारी चीज़ें ऐसी बना के दी कि मेरा टिकट ना होते हुए भी मैं वो तीर्थ यात्रा या फिर घूमने के लिए मैं मेरे मम्मी पापा के साथ में निकल गया। तो ये शुक्राना सत्संग इसके लिए भी है कि गुरुपा ने कैसी कृपा की कि जो बिल्कुल भी काम बनने के फिराक में नहीं थे या फिर बनने के बिल्कुल भी कोई आसार नहीं थे, वो सारे काम अपने आप ऐसे ही बनते गए। मैं हर बार सिर्फ दिल से शुक्राना करता गया और सोचता गया कि ये कैसे होने वाला है, कैसे होगा। सोचते सोचते काम होते रहे और काम बनते गए और हमारा 10 दिन का जो बड़ा मंदिर का जो भी यात्रा था वो सफल हो गया। अभी उसी दौरान हम लोग बड़ा मंदिर मतलब ये समझता था मैं कि मैं दिल्ली कैसे जाऊं या फिर मैं गोरखपुर कैसे जाऊं जहां बड़ा मंदिर है। लेकिन गुरुपा ने मुझे बड़ा मंदिर मतलब शिव जी के दर्शन करवाए, वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवाए। गुरुपा मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और ऐसे ही मुझ पर कृपा बरसाए, ऐसे ही मुझ पर कृपा करे और मेरे सारे काम बनते जाए। बस मैंने तो उसी दिन से जब से अपने आपने मेरा हाथ थामा है, मैंने बस आप पे सब छोड़ दिया है। गुरुजी आप जो जाने सही माने वही करिए, मैं तो आप पे सब छोड़ दिया हूँ। लेकिन तब से मुझे इतना रिलैक्स हो गया हूँ, माइंड ज़्यादा फ्रेश हो गया है और हर वक्त हर पल इतने ज़्यादा सत्संग होते रहते हैं कि मैं उतना बयां भी नहीं कर पाता। वो पूरे 10 दिन 6 दिन के ट्रैवल में हम लोगों को मुझे इतने बड़े इतने मतलब मैं बता नहीं सकता इतने सत्संग हुए कि एक एक अगर बया करने जाऊँ तो काफ़ी लंबा सत्संग हो जाएगा मेरा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जब मैं यहाँ से ट्रैवलिंग में निकला तो हमें जाने की दिक्कत थी, लेकिन हमें बराबर व्हीकल भी अवेलेबल हुई। उसके बाद में हम लोग बराबर ट्रेन के वहाँ पर पहुँचे भी। ट्रेन में भी मेरा इतना सफ़र मैं ज़्यादा ट्रेन का सफ़र नहीं करता हूँ, लेकिन ट्रेन में भी इतना अच्छा सफ़र हुआ। उसके बावजूद भी शुक्राना इसलिए करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो है माता पिता जी जो हैं उनकी उम्र 80 प्लस की है, लेकिन उनको भी मैं साथ में लेके गया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ में चलूँ, लेकिन टिकट नहीं था। लेकिन फिर भी उन गुरुपा ने सब संभाल के उनके साथ मुझे भेज दिया। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करता हूँ। और उनकी तबीयत ख़राब मतलब उनको थोड़ा कार्डियक का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर से विनती करी थी हमने कि आप जाएं ना जाएं, लेकिन गुरुपा की कृपा से डॉक्टर ने फ़ोन पर ही बता दिया कि आप जा सकते हो। उसके बावजूद हमारे गुरु महाराज जो है उनसे एक बार फ़ोन पर जब बात हुई थी ग्रुप में, तो उन्होंने बताया था कि आपको आशीर्वाद है मेरा, आप पूरा पूरा जो आपकी यात्रा है आपकी पूरी बहुत अच्छे से सफल होगी। ये उन्होंने बताया। ये सब जो है ये सिम्टम्स जो सारे मिलते हैं, सारी कृपा के जो आसार मिलते हैं या फिर कृपा मिलते हैं, ये सारी कृपा बस कृपा की वजह से है। गुरुपा ने मुझे सारे दिला दिया। उसके लिए मैं गुरुपा का हर पल शुक्राना करता हूँ, दंदन शुक्राना करता हूँ। हर हर वक्त हर पल हर वेले मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ मेरे गुरुपा का। यहाँ से जाने के बाद में हमें कई ज़्यादा दिक्कतें आ सकती थी, लेकिन गुरुपा रहने की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। सारी यात्राएं इतनी अच्छे से हुई कि मुझे थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा था कि मम्मी पापा साथ में हैं तो उनको इतना चलना फिरना खाना पीना दूसरा एटमॉस्फेयर उसमें वो कैसे रहेंगे क्या रहेंगे। लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा थी, उन्होंने इतनी ऐश करवाई हमारी। बस हम लोग ऐश करते गए और यात्रा पूरी सफल होती गई। हर वक्त हम लोग गुरुपा का ध्यान करते थे। जैसे जैसे मुझे मैं मतलब ट्रैवल करता था या फिर जाता था जहाँ पर भी जाता था, तो गुरुपा ने
हर वक्त मुझे उनका एहसास दिलाया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। क्योंकि मैंने पहले से ही गुरुपा को सब बताया था, उनसे अरदास की थी निकलने से पहले कि गुरुजी मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे पता नहीं अभी ये कैसे होने वाला है। पैसे की भी चिंता थी, जाने का भी कोई आसार नहीं था, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी कुछ बन के तैयार हो गई जैसे गुरुपा ने सब अपने आप करके मुझे भेज दिया। हमारा यहाँ से जाना मतलब गुरुपा ने खुद का मतलब उनका उनका एहसास होने का उन्होंने इतने बार मुझे संकेत दिया, इतने बार मुझे उन्होंने बताया कि मैं तेरे साथ में हूँ। उसका उन्हें एहसास तितली रूप में दर्शन दिया, उसके बाद में गाय के रूप में दर्शन दिया, उसके बाद में मोरों की आवाज़ जब जब भी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करता था तब तब मुझे सुबह में मोर की आवाज़ भी सुनाई देती। जब भी मैं अमृत वेला, अभी मैं ट्रैवल जाने से पहले मैं हर बार जितना हो सकता है उतना मैं अमृत वेला भी किया करता था। तो जैसे गुरुपा ने बताया वैसे मैं अमृत वेला गुरुपा का मंत्र जाप करता था, तो उस वक्त मोर की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। हर वक्त मेरे घर के आसपास कबूतर का आना जाना, वहाँ पर उनका रुकना, उनका मेरी तरफ हर बार मुड़ मुड़ के देखना, जैसे गुरुपा हर वक्त मुझ पे नज़र रखे हुए हैं कि तू चिंता मत कर, कितनी भी परेशानी आने दे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद ट्रैवल करते वक्त 777 तो जैसे मेरे इर्द गिर्द आसपास घूम रहे थे, आजू बाजू में सारे ट्रिपल नंबर ही दिख रहे थे। इतने इतने मतलब ट्रिपल नंबर मुझे दिखना मतलब ये मैं बस गदगद हो गया। और मैं गुरुपा को तुरंत दिल से आवाज़ दी थी, गुरुपा आप इतनी मेरी सहायता कर रहे हैं, आप मेरे इतने अंग संग हैं, मैं ये शुक्राना कैसे करूं। मैं आपको ये जो मेरा आप मेरे साथ में हैं, ये मैं उपकार कहीं फेंट भी नहीं सकता। मैं बहुत छोटा हूँ गुरुपा आप, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। मैं बस आप मेरे पिता हो, मेरे माता पिता बंधु सखा सब आप हो। एक मित्र होकर कहीं पर भी आते हो, कहीं पर भी मदद कर देते हो, एक बच्चे की तरह मुझे संभालते हो, अपने पिता की तरह मुझे संभालते हो, हर वक्त मेरा ख्याल रखते हो गुरुपा। इतनी इतनी मतलब इतनी सहायता, इतना साथ अंग संग रहना, ये इतना फटाफट फटाफट सारे काम होना, इतनी इतनी सरलता से और इतनी जल्द गति से हर चीज़ मुमकिन होना, ये बस कृपा आप ही कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कृपा आप ही कर सकते हैं। बड़े मंदिर में शिव जी के दर्शन जब हुए मुझे काशी विश्वनाथ के, तब मैंने कृपा का वहाँ पर ध्यान किया, उनका मंत्र जाप किया, उनसे उनका शुक्राना किया और काशी विश्वेश्वर भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे बड़े शिव हो, महाशिव हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। और गुरुपा और शिव जी तो एक ही हैं। जब हर वक्त मुझे वहाँ पर तो इतनी परेशानी हुई थी कि हम लोगों को जो पास मिली थी वो पास आधे लोगों को आगे जाने के लिए कहा और आधे हमारे लोग पीछे रह गए थे। लेकिन गुरुपा ने मेरे वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, बड़े शिव के मंदिर में इतने मेरी प्रदक्षिणा करवाई कि मेरे सारे कर्म कट रहे थे। मैं पहले बहुत परेशान हुआ कि ये मुझे इतने क्यों घुमा रहे हैं गुरुपा, ये मैं कैसे करूं, मेरे आधे लोग तो दिख रहे हैं, आधे लोग दिख नहीं रहे। फिर भी लेकिन गुरुपा ने मुझे वो सारे कष्ट कटवाए। वहाँ पर मेरी वो मंदिर में कम से कम 3-4 बार प्रदक्षिणा हो गई, जाना आना हो गया मंदिर की तरफ। और वहाँ पर मुझे एक इंसान ऐसा मिला जो मेरा पहचान का नहीं था, कुछ नहीं था। जब मैं एक चक्कर मतलब वहाँ पर प्रदक्षिणा जैसी जो है मतलब बूथ के बूथ जाके वहाँ पर इंक्वायरी कर रहा था कि भाई मेरे घर वाले मुझे दिख नहीं रहे, मैं परेशान हो गया हूँ, कहाँ कहीं कैसे जाना क्या जाना। तब एक वहाँ पर सिक्योरिटी आया जो काफ़ी ऊंचे ओहदे का था, वो शायद ऑफिसर था बड़ा। उसने मेरी पूछताछ की और मुझे पूछा कि भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको प्रॉब्लम बताई तो वो मेरे साथ करीबन पौन 1 घंटा मेरे साथ घूमते रहे और सारी चीज़ें मुझे उन्होंने बिना टिकट के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी आइडेंटिटी के, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़कर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में कम से कम 3-4 बार प्रदक्षिणा करवाई। ये मेरे गुरुपा ने मेरे बहुत बड़े कष्ट कटवा दिए। खुद हाथ पकड़ के इतनी बड़ी कृपा कौन कर सकता है, ये मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। मेरे गुरुपा उसी वक्त मैंने उस अनजान आदमी से प्रार्थना की, उनको नमस्कार किया, उनका शुक्राना किया।
और मैंने बोला गुरुपा आप ही है साक्षात गुरुपा, वो सिक्योरिटी बनकर आप मेरे साथ में आए, मेरे साथ में इतने देर घूमे। मैं तो यकीन ही नहीं कर पाता जब मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसी मेरे साथ में ऐसी ऐसी मेरी मदद हुई, मैं कहीं नहीं गुम हुआ। उसके बाद में मेरे सारे परिवार मेरे वाले मुझसे मिल गए और हम लोगों ने बहुत खुशी से दर्शन किए। उन्होंने पर्सनली जाकर मेरे माता पिता का हाथ पकड़कर उनको काशी विश्वनाथ जी महादेव के बड़े दर्शन करवाए। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। इसका मैं शुक्राना कितना भी करूं तो मुश्किल है, इतना शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकता। इसके लिए मैं गुरु जी का हर बार शुक्राना करता हूँ, हर वेले शुक्राना करता हूँ और उनके चरणों में हर चीज़ मैं अपनी अर्पण करता हूँ। गुरुपा इतना साथ देना है मुझे, इतना तनिक साथ में लेके सब करवाए मुझे तो यकीन ही नहीं था। जितना मैंने मांगा था उससे कहीं ज़्यादा आपने दे दिया। इसका अनुभव आपने मुझे 6-8 दिन में इतना करवा दिया। यही नहीं तो त्रिवेणी संगम पे भी मेरा इतना अच्छा स्नान करवाया, इतने अच्छे सब वहाँ पर पवित्र गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का जो संगम था उसमें मैंने डुबकी लगाई। गुरुपा ने हमारे सबके अच्छे वहाँ पर डुबकी लगाई। वहाँ पर हमारे जो भी पूजा अर्चा हमें जो करनी थी, जो प्रार्थना करनी थी, मैंने तो शिव जी का स्मरण करके उसी वक्त गुरुपा का तुरंत शुक्राना करवाया। क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इतने सीधी और सादी तरीके से सरलता से कोई चीज़ें हो जाए। इतनी दिक्कतें आने के बावजूद भी हमारे इतनी सरलता से सब काम हो रहे थे कि कोई झंझट नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। सब एंजॉय करते हुए सब हमारी यात्रा हम जा रहे थे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो इतनी हैं, इतने सत्संग है कि मैं अगर बताऊं तो 3-4 घंटे हो जाएंगे। इतना बड़ा सत्संग मैं नहीं कर सकता गुरुपा के चरण में। गुरुपा मुझे क्षमा करे, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं ताकि मेरा ये सत्संग हर कोई सुने, उनको भी गुरुपा का आशीर्वाद मिले, सबको आशीर्वाद मिले, गुरुपा की कृपा हो जाए। गुरुपा सबको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे। इसके लिए मैं सारी चीज़ें जितनी मुझसे बयां होती है, गुरुपा मुझसे जितनी बुलवा के ले लेंगे उतना मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बावजूद गुरुपा ने सबसे बड़ी कृपा मुझ पर यह की कि अयोध्या मंदिर में प्रभु रामचंद्र जी के जो दर्शन करने की मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, लेकिन गुरुपा ने वो भी मुझे करवा के दिए। साक्षात हनुमान जी वहाँ पर थे और हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं बहुत बड़ा परेशान हुआ था। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही गुरुपा ने हमें अमृत वेले में उठाकर मैंने मंत्र जाप करवाया और गुरुपा से बोला, गुरुपा आज मुझे हनुमान जी के दर्शन तो होने ही चाहिए। गुरुपा ने वो भी मेरी मुराद पूरी कर दी। गुरुपा आप कितना ख्याल रखते हो। हाथ पकड़कर मुझे गुरुपा ने तीनों मंदिर में घुमाए, खुद को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के साथ में, मतलब किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई मेरे साथ में ऐसा था जो खुद ये महसूस कर रहा था कि गुरुपा है, गुरुपा साथ में है। और हर वक्त मेरे आसपास अभी इतनी भीड़ में भी मुझे वहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दे रहे थे। ट्रैवल करते वक्त हर बार 777 नंबर दिखाई दे रहा था, 777 नंबर दिखाई दे रहा था, 7 नंबर दिखाई दे रहा था, हर कोई नंबर 777 में आसपास दिखाई दे रहा था। तभी मुझे यकीन हो गया गुरुपा ये आप सब करवा रहे हो, इसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूँ तो कम पड़ता है। गुरुपा हर वेले मैं आपका शुक्राना करता हूँ, हर क्षण से शुक्राना करता हूँ, मेरे हर श्वास से शुक्राना करता हूँ। गुरुपा मेरे फैमिली में मेरे माता पिता, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे उनकी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली, मेरे बहन की फैमिली, सभी को साथ में लेके इतना अच्छा ये सब आपने जो कृपा हम पे की है। गुरुपा इतने अच्छे दर्शन करवाए, इतने अच्छे बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, शिव जी के दर्शन करवाए, प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करवाए, हनुमान जी के दर्शन करवाए। इतना ही नहीं तो हमारा त्रिवेणी संगम में इतना अच्छा स्नान करवाया, हम लोग तो गदगद हो गए। पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपको मैं शुक्राना करता हूँ। मेरे घर में जितने भी मेंबर मेरे साथ में थे उन सब की तरफ से आपको शुक्राना करता हूँ। गुरुपा आपको मैं मानता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मेरे सिस्टर के पति है, मैंने उनको बताया था तो वो भी मानते हैं आपको, वो भी आपका आशीर्वाद चाहते हैं, वो भी आपका शुक्राना करते हैं। लेकिन वो लोग तो शुक्राना करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन सब की तरफ से मैं आपको शुक्राना करता हूँ मेरे गुरुपा। और मेरे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ गुरुपा हम सबको बख्शे, हम सब पे कृपा करे, हम सबकी मुरादें पूरी करे और हम सबके साथ में ऐसे ही बने रहे मेरे गुरुपा। यूँ ही मेरा साथ दे,
अभी और बहुत ज़्यादा अरदासें मैंने जो की हैं, आप मुझे पक्का यकीन हो गया है कि गुरुपा आप मेरी सारी अरदासें पूरे करने वाले हो। जितने भी चाहे, मैं पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती थी मेरा कोई काम बनते बनते रह जाता था, लेकिन गुरुपाद जब से आपने हाथ पकड़ा है सब काम बनते जा रहे हैं। जितने भी निगेटिविटी है सब ख़त्म होती जा रही है। जितने भी हमारे अनबन थे सब बंद हो गए हैं। जितने भी झगड़ालू वातावरण था सब ख़त्म हो रहा है। गुरुपा आप इतनी कृपा करते हैं, आप इतनी कृपा करते हैं कि मैं किसी को बयां नहीं कर सकता, इतनी कृपा करते हैं गुरुपा। हर चीज़ के लिए, हर 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 सांस के लिए, हर चीज़ देने के लिए, हर मुसीबत से बचाने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, मेरे हर सांस से शुक्राना, मेरे शरीर के रोम रोम से शुक्राना करता हूँ मेरे गुरुपा। आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग में यहीं विराम करता हूँ और इसी के साथ में मेरा सत्संग मंत्र जाप के साथ में पूरा करता हूँ। मंत्र ये मेरा सत्संग पूरा करने से पहले मैं गुरु जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ और सभी संगत जी जो सुन रहे हैं मेरा ये सत्संग, सभी से प्रार्थना करता हूँ। मैं ये प्रार्थना ये करता हूँ कि अगर ये सत्संग बताते वक्त, बयां करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो या फिर मुझसे कोई चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। सारे संगत जी मुझे क्षमा करें और ये इतनी बड़ी कृपा मुझ पर करने के लिए मैं सबका शुक्राना करता हूँ, गुरुपा का शुक्राना करता हूँ। गुरुपा मेरे साथ में रहे, सारी चीज़ें मैंने आपके ऊपर सौंप दी हैं। अभी आप जो अच्छा है, आप जो सही जाने वही करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सब चीज़ें आप जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे मेरा दिल हल्का होता जा रहा है। मैं सब सुकून से रह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चिंताएं भी अभी कम हो गई हैं मेरे गुरुपा। आप बस यूँ ही मेरे साथ में रहें, यही अरदास करते हुए मैं मेरा शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ में आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ये शुक्राना सत्संग जो भी मेरे आंटी या फिर अंकल जी जो भी साझा करेंगे उनका शुक्राना करता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। गुरुपा का आशीर्वाद सबको, ब्लेसिंग सबको दे रहे हैं, सबको उनकी माध्यम से मिल रही है, उनका शुक्राना करता हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द साझा करें, यही मैं आपकी गुरुपा के चरण में प्रार्थना करता हूँ। संगत जी आपको विनती करता हूँ आप इस जल्द से जल्द साझा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।